बहराइच दंगे हुए, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई गोली लगने से। आरोपी जो 5-6 लोग हैं वो परिवार नेपाल भाग रहा था, तो पुलिस ने गोली चलाई बॉर्डर पे, जिसमें से 2 लोगों के पैरों में गोली लगी। इस समय अस्पताल में ट्रीटमेंट में है। एक नाम याद रखिएगा, सरफराज। आगे भी इसके बारे में बात होगी। अब इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इत्यादि कार्यवाही चल रही है। थोड़ा सा कानून, प्रशासन और पुलिस की मदद के लिए आज कुछ बातें इस वीडियो में की जाएंगी। हो सके तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि दुर्गा विसर्जन के मामले में राम गोपाल मिश्रा और उसके साथ हजारों लोगों की भीड़ एक मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले से निकल रही थी। इसमें जो कुछ भी हुआ, जिसके अंदर मुख्यतः ये निकल के आता है कि राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम परिवार की छत पे चढ़ के वहाँ इस्लामिक झंडा जो था उसको खराब तरीके से हटा के भगवा झंडा लहराया। ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हाथ में आया है वो ये कि मीडिया वाले वहाँ जा कर के कहानी सुना रहे हैं, 20-20 गोलियां लगी, और इस बात को झुटलाता हुआ वीडियो सच निकल के आया कि 3 गोलियां चली, लेकिन 3 में से सिर्फ 1 गोली लगी। अब हो सकता है उसमें छर्रे हों, इसलिए कई सारे छर्रे लगे हों, लेकिन मृत्यु का प्रत्यक्ष वीडियो सिर्फ 1 गोली जो है उसकी वजह से होता हुआ दिखा रहा है। अब इसके बाद भी हम लोग ये समझ रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा को लेकर के जो भी कुछ चल रहा है वो तो होना ही था, जिसमें एक समुदाय विशेष भीड़ लगा करके हंगामा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार उनको तितर बितर करती है। उत्तर प्रदेश सरकार मौके पे कंट्रोल करना ही चाहती थी और कर भी लिया। सूबे के मुख्यमंत्री ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलके उनको सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि जो भी गुनहगार है उसको सज़ा मिलेगी। एक वीडियो और भी मिलता है कि जिसमें सरफराज नाम का जो व्यक्ति जो उस घर के अंदर था, जो उस घर का ही मेंबर था, वो अपनी बंदूक से गोली चलाता हुआ ग्राउंड फ्लोर से दिख रहा है। आप लोग देख पाते हैं, और यही माना जा रहा है कि इसी की गोली से मौत हुई राम गोपाल मिश्रा की। मान लेते हैं, मानने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मानने से ये है कि आगे की तहकीकात और तफ्तीश ठीक ढंग से होगी। मैं आपको वापस एक वीडियो पे ले जाता हूं जो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में आप साफ देख पा रहे हैं कि हरा झंडा, इस्लामिक झंडा हटाने के बाद राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा लहराने के लिए कहीं जाना ना पड़े, ऐसे ही हाथ में एक उड़ता हुआ झंडा उठा लिया। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, किसी ने उसको पकड़ाया है। अगर कोई उसको पकड़ा रहा है तभी उसके हाथ में इस तरह से झंडा आ रहा है, क्योंकि वहाँ कोई तूफान तो चल नहीं रहा था कि कपड़े उड़ रहे हों और झंडे उड़ रहे हों। साफ दिखता है कि राम गोपाल मिश्रा को किसी ने ये झंडा पकड़ाया है। किसने पकड़वाया है ये झंडा, उसका वीडियो में तस्वीर नहीं आ पाया है, लेकिन पीछे आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको और दिखाई दे रहे थे जो दूसरी वाली छत पे थे। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं दंगे हो रहे हों या दंगे जैसा माहौल हो, तो जिस समुदाय के लोग परेशान होने वाले हैं या हो रहे हैं, जिनके साथ ये दंगा किया जा रहा है या करने की आशंका है, वो लोग तो वहाँ छत पे नहीं होंगे। पर हम नहीं जानते, ये तो पुलिस का काम है पता करना कि पीछे छत पे कौन लोग थे। अब इस दूसरे वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो जब राम गोपाल मिश्रा हरा झंडा समेट रहा है, ये वो वीडियो है जिसमें उसको गोली लगता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि मिल रहा है कि गोली लगी है। इसमें वो कौन सा झंडा समेट रहा है, तो हरा झंडा समेट रहा है। और इसी वीडियो में आप देख पाएंगे ध्यान से कि उस समय भगवा झंडा जो है वो उससे काफ़ी दूर था, यानी गोली उसको तब लगी जब वो हरा झंडा समेट रहा था, ना कि भगवा झंडा समेट रहा था। यानी उसके पास वहाँ बहुत समय था, क्योंकि उसने पहले भगवा झंडा लहराने से पहले हरे झंडे को तोड़ मरोड़ के उतारा
यहाँ तक कि इतना फोर्स लगाया कि रेलिंग गिर गई, और उसके बाद उसने वहाँ पे भगवा झंडा किसी के हाथ से लेता हुआ दिख रहा है, उसके बाद उसको फहराया। और उसके बाद जब गोली लगने का वीडियो आता है तो उसमें दिख रहा है कि वो हरा झंडा समेट रहा है, यानी कि उसने भगवा झंडा लहराने के बाद भगवा झंडा को पीछे कहीं दूर रख दिया, हरे झंडे को लपेट रहा था जब उसके ऊपर ये गोली चलाई गई 3, जिनमें से एक उसको लगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सब खाली वो अकेले कर रहा था या और भी लोग छत पे उसके साथ थे, ये पुलिस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने देखा भगवा झंडा उसको पकड़ते हुए, जब लेने के बाद उसने जो फहराया है, उसको फहराने से पहले साफ दिख रहा है कि कोई उसको झंडा हाथ में थमा रहा है। दूसरी बात, क्या कहता है कानून स्व बचाव का? हम सब जानते हैं कि खुद के स्व बचाव, अपनी प्रॉपर्टी के स्व बचाव, अपने परिवार के स्व बचाव, मिल्कत के स्व बचाव के लिए, चाहे वो पहले का आईपीसी था या अभी का भारतीय न्याय संहिता है, वो हम लोगों को अधिकार देता है, सबको देता है, आपको, मुझे, राम गोपाल मिश्रा को, और यहाँ तक के उस परिवार को जिसके घर की छत पे ये सब हुआ, कि यदि जानलेवा हमला या प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग या अन्य किसी भी प्रकार का, क्योंकि बाहर हजारों लोग थे, ये एक आदमी छत पे था, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे हिसाब से तो जिस किसी भी परिवार के घर पे ऐसा होगा वो डर के माहौल में आएगा और स्व बचाव की मुद्रा में आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर 1000 मुसलमान इकट्ठे होकर के किसी हिंदू परिवार को घेर लेते हैं या हिंदू मोहल्ले में चले जाते हैं और वहाँ कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू के घर पे जाके इस तरीके का वारदात को अंजाम देता है, झंडा इत्यादि का, तो फिर वहाँ के हिंदू लोग क्या करेंगे? उस घर के हिंदू लोगों के पास संपूर्ण अधिकार है कानूनन, पहले आईपीसी के तहत और अब बीएनएस के तहत, कि अपने अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी के स्व बचाव के लिए, और ही साथ कोई ऐसा डेंजर पैदा हो जिसमें मौत हो सकती है, चोटें लग सकती हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, इंसानों को, तो हमारी बीएनएस जो है, आईपीसी तो थी, बीएनएस जो है वो भी धारा 34 से लेकर धारा 44 तक पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि आप अपने स्व बचाव में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अब इसमें पुलिस ने भले ही उन लोगों को, क्योंकि वो भाग रहे थे, वो भी गलत था मेरे हिसाब से, उस परिवार को वहाँ से भागना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो परिवार ने सच में स्व बचाव के लिए ही ये किया था तो उसे वहीं रुक करके जो भी है अरेस्ट होते, जेल जाते, लेकिन अपनी बात रखते। यूं भागना भी गलत है। लेकिन हाँ, हम भी जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो खास करके ऐसे माहौल में, जिसके घर के साथ या जिसके साथ ये घटना होती है, ऐसी कोई वारदात होती है तो वो छोड़ के भागता ही है, क्योंकि उसे पता है कि गोली मार देना आजकल बहुत आम बात हो गई है कि पुलिस वाले, ये आम बात हो गई कि पुलिस वाले एनकाउंटर करके मार देते हैं और फिर लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये माहौल के अंदर असलियत जानना पुलिस प्रशासन और कानून को ज़रूरी है, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो में बताए गए तथ्य जो हैं, जो मैंने नहीं बनाए, जो सामने वीडियोस में ही सब जगह से मिले हैं, उसको देख करके, उसको समझ करके, अगर प्रशासन इसमें अगर कोई अपनी खुद की मदद कर सकता है, कानून की मदद कर सकता है, तो जो हकीकत में न्याय संगत बात हो उसे किया जाए। इस समय बहुत जगह ये हंगामा हो रखा है कि भाई उन मुसलमानों ने इसको मारा इसलिए उनको भी मार। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि जब कानूनी प्रक्रिया के अंदर स्व बचाव की बात आएगी तो ये स्व बचाव भी दिखेगा कि किस तरह से हज़ारों लोगों ने उस समय क्या क्या वहाँ किया। मस्जिद के सामने उन्होंने किस तरीके के गाने बजाए, किस तरीके से हज़ारों लोगों ने जो कुछ भी किया। और एक आदमी, हमेशा याद रखिए, शुरुआत किसी एक से ही होती है। अगर यूं देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, कोई दो देशों की लड़ाई नहीं हो रही है कि 1000 सैनिक इधर से आए और 1000 सैनिक उधर से आए। हमेशा हमने देखा है कि दंगे फसादों में शुरुआत कोई एक करता है, और जब वो एक से शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद वो मामला यदि बढ़ गया तो दंगों में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम भी जानते हैं जब कोर्ट कचहरी में केसेस लड़ते हैं तो ये दिखता है साफ कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैं ये मान सकता हूँ कि शुरुआत शायद बोलाचाली से हुई हो या किसी तरीके की बेकार की बातों से हुई हो, लेकिन उसका क्या ये अंजाम हो कि कोई एक आदमी किसी के घर पे चढ़ के ट्रेसपास करके, ज़बरदस्ती घुस के
और एक से अधिक समझ में आ रहा है यहाँ, तो हो सकता है, हमें नहीं पता, तो तहकीकात का मामला है। इस तरीके की वारदात करे और जिसके बाद स्व बचाव की मुद्रा में, क्योंकि जिस बंदूक से फायर किया गया वो असलाहा भी कोई गैर कानूनी नहीं है, लाइसेंसी है, रखा इसीलिए जाता है। लाइसेंसी असलाहा किस लिए रखा जाता है? इसमें ऐसा तो है नहीं दिख रहा कहीं भी कि भाई किसी एक व्यक्ति विशेष ने सड़क पे जा कर के बिना किसी प्रोवोकेशन के गोलियां चलाई हों, ये तो है नहीं। स्वाभाविक सी बात है, गोली तो तब चली जब पूरी की पूरी छत की वारदात लगभग पूरी हो गई, वो लड़का तो खाली वहां समेट रहा। ईश्वर आत्मा को शांति दे मिश्रा जी की, लेकिन कानून भी अपनी एक जगह है, वो भी ये देखेगा कि कहीं गलती से हम किसी गुनहगार को देवता और किसी शांत आदमी को गुनहगार तो नहीं बना रहे। कानून भी यह परखेगा कि किसी बदमाश की बदमाशी को हम सही ना ठहरा रहे हों और स्वबचाव में किए गए कृत्य को हम गलत ना दिखा रहे। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं। ये सब पुलिस प्रशासन अब अपने तरह से करेगा और कानून अपनी नज़र से देखेगा। मामला लंबा चले, अंत में एक ही आप लोगों से गुजारिश है, चाहे किसी भी धर्म के हो, यदि आपने गलत नहीं किया तो कभी भागिए मत। भागता वो व्यक्ति है या कोशिश भी वो व्यक्ति करता है जो कहीं ना कहीं अपने मन में गिल्ट पैदा करता है, शायद अपने आप को गलत मानता है। इस माहौल में मैं इस परिवार को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली है भाग के। मैं ये मानता हूँ कि देश में कई जगह अल्पसंख्यकों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है तो वो भाग निकलते हैं, लेकिन वो अकेला उनका जुर्म नहीं हो सकता। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया,